प्लीज शांत गर्ल्स, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसकी से शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन है सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू माइनस, साथ साथ नोट करो वैसे मेरे, -200 प्लस 0.25y। The economy is in equilibrium when income is equals to 2000 crore. Calculate investment expenditure autonomous consumption C bar investment multiplier यानी कि K। फटाफट से इन तीनों चीजों की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पूर्ण कर दें। कहाँ तूने कैलकुलेशन के की सॉल्व कर रखी? मेंटली नंबर मिलेंगे मेरे तेरे को, ध्यान रखिए। मैं तेरे को तीसरी चौथी बार नोटिस करवा रहा हूँ, अगर तुझे लगता है कि तुझे कोई कंसेप्ट आता है तो उसको बेटर तरीके से प्रेजेंट भी करके दे, क्योंकि अब 3 महीने में ये माइंडसेट हमेशा होना चाहिए कि मुझे बेटर प्रेजेंट करना है। एक अच्छी चीज़ है कि आपको वो ग्रैप बड़ी जल्दी हो रही है चीज़। करो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व। प्रेजेंटेशन पर ध्यान देगा ना, जिससे कि जो 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल है तो रीजन ना मिले सामने वाले को तेरे मार्क्स कट करने का। 4 में से मान लेगा उसने इसमें लिए 2, मेरे लिए तो नुकसान हो गया 50% का। जबकि तूने प्रॉपर लेने को आंसर पता है, प्योर लेने को पता है कि ये आंसर सही है। Equilibrium level of income. Calculate एक नंबर से कर। ठीक है,
5 चीजें निकालनी होगी आपको। जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हो प्लीज करो, सॉल्व मैं भी करवाऊंगा तो मैच कर लेगा। टिल देन उस पर पहुंचो। अगर ये आपको लग रहा है कि आपने सॉल्व कर लिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पहले में कितना है भाई? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 300, पहले में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 300 नहीं आया? 300 आया। और सी बार कितना आया होगा? 200, और के आया होगा 4, के आया होगा 4, सी बार आया 200, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 300 आया। पहला मैच होगी आएगी मैच। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो नोट कर लो, जिन्होंने नोट करना है मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं, तो प्लीज ठीक है। S इक्वल्स टू -200 प्लस 0.25 y की वैल्यू दी रहती है, y की वैल्यू पुट करोगे दो 2000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 500 माइनस का 200 प्लस का 500, s की वैल्यू कितनी आ गई? 300। We all know that कि equilibrium level of income पर, as we know that at equilibrium point s equals to I। s की वैल्यू कितनी आ रही है? 300। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की भी वैल्यू कितनी रहेगी भाई? 300। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है जी। सी बार इक्वल्स टू, आपको याद होना चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एस बार इक्वल्स टू माइनस सी बार, तो इस इक्वेशन को एनालाइज करके नजर आ रहा है कि ये जो हिस्सा है ये क्या है? एस बार है। एस बार कितना है? -200, माइनस से माइनस कटेगा तो सी बार कितना बचेगा? 200 बचेगा। कितना बचेगा? थर्ड के। अच्छा यहाँ पे एनालाइज करो, एस की इक्वेशन में यहाँ पे क्या था? एनपीएस था, क्या था? के का फॉर्मूला एनपीएस के टर्म्स में, के इक्वल्स टू 1/एनपीएस। K equals to 4, K equals to 4, करेक्ट है? डन। ये हो गया पहले का आंसर। किसका ये वाला आंसर प्रॉपर ठीक गया है? ऑनेस्ट। डन। किससे गलती हुई है? कहां पे गलती हुई है पहले आप बताओ। करा ही नहीं था, आपसे गलती कहां पे लक्ष्य? सी बार में याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। चेतन कहाँ गलती नहीं बचे? तो आंसर तो भी गलत नहीं आना चाहिए। कैलकुलेशन एरर हुआ है, कैलकुलेशन एरर हुआ है, इधर से भी किसी की गलती हुई है। चलिए
नोट कर लीजिए जिनसे गलत हुआ था। अब इस क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में 5 से 6 चीजें निकल गई ना सर, अगर ये क्वेश्चन की सॉल्व हो जाता है तसल्ली से बिना किसी की गड़बड़ के, तो यानी कि आपको ऑलमोस्ट 95% चीजें समझ में आ चुकी हैं। कोई एक आधा क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल अलग आ जाएगा तो फिर बात एक अलग है, जो हमारे कोर्स कंटेंट में अभी तक है नहीं। वैसे मैंने आपको जितने टाइप्स हो सकते हैं क्वेश्चन के सारे कराए हैं, बट स्टिल फिर भी एक बार देखेंगे भी और भी कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए तो। इसको सॉल्व कर लिया सबने? करो तो सर, टाइम लो, 1-2 मिनट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, ठीक है? प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई डोंट केयर। सो व्हाई यू आर शोइंग लॉट्स ऑफ इनोसेंस इन माय क्लास? आपने अकाउंट्स में कुछ नहीं बोला, आपने मैथ में कुछ नहीं बोला, तो फिर मेरी क्लास तो मेरी तो क्लास आज ही है, तो मैं आज ही बताऊंगा। मैथ्स वगैरह में कितने क्या टाइम रखा? ऑनर्स में दो 11 से 1 बजाएंगे सर, 15 मिनट लेट आएंगे, फिर थोड़ी बहुत बात होगी। और बेटू ठीक हो तुम? बेटू करके बोलते ना सर। अच्छा, विकास करने कितने बजे रखी है? 10 बजे रखेंगे। गया मेरा टाइम, हो गई क्लास ही होगी। तुम्हारी ना लाशें पहुंचेगी यहाँ तक, तुम इको में पर जिंदा नहीं आओगी। चलो कोई बात नहीं, करता हूँ जुगाड़ कुछ। ओके फाइन। अब जरा इस क्वेश्चन के आंसर पे आ रहे भाई, होपफुली। आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया। सुमित फोन इधर रखो। इतनी कैलकुलेशन कोई रेट बैक करें, ठीक है? सबसे पहले मैं सी की इक्वेशन, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी ब्रैकेट में 1, करेक्ट है? अच्छा जी, अब नोटिस करो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, at equilibrium level, AD equals to बच्चे AD equals to AS होता है। AD के कंपोनेंट क्या? C प्लस है, और AS किसके इक्वल होता है? Y। तो इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम कितनी है? 5000। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000। तो बिना किसी हिचकिचाहट के आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा होगा 4000। सी की वैल्यू कितनी हो गई? 4000। ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है? इस पे टिक लगाते हैं। सेकंड में बोल रहे हैं एमपीएस। क्या बोल रहे हैं? एमपीएस। चलिए सर एमपीएस देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना सी की इक्वेशन लिखी थी। सी की इक्वेशन लिखी थी, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी ब्रैकेट में वाई। सी की वैल्यू कितनी आई है? 4000। सी बार 250, एमपीसी पता नहीं, वाई कितना देगा इक्विलिब्रियम लेवल पे? 5000। ये 250 प्लस कर जाएगा तो माइनस का, 4000 में से 250 जाएंगे तो 3750। ये 5000 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये बचेगा यहाँ पर एमपीसी। क्या बचेगा? कैंसिलेशन होगा 0.75। अब यहाँ बैठे हर एक स्टूडेंट को पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अगर एमपीसी 0.75 आ रहा है तो बिना किसी डाउट के हम क्या लिखेंगे कि एमपीएस कितना होगा? 0.25। ठीक है जी, ये भी कवर हो गया। अब थर्ड में क्या लिखा हुआ है? सेविंग फंक्शन। क्या लिखा हुआ है? सेविंग फंक्शन। क्या लिखा हुआ है? सेविंग फंक्शन।
ठीक है, S इक्वल्स टू एस बार प्लस एमपीएस ब्रैकेट में वाई। एस बार यार एक चीज बताओ, सी बार दे रखा है तो मैंने क्या लिखवाया था कि एस बार यहाँ पे लिख देता हूँ, एक यहाँ पे लिख देता हूँ एस बार इक्वल्स टू माइनस सी बार। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ लाइन, तो ध्यान रखना पेपर में गलती मत करके आना, कहीं सेम चीज को भी गलत कराओ। तो सी बार 250 बना तो माइनस 250, ठीक है जी। वैल्यू उठाएंगे, पुट करेंगे एस इक्वल्स टू माइनस 250, एमपीएस कितना 0.25 और ब्रैकेट में वाई। बस ये यहीं पे छोड़ देना है। कुछ बच्चे पता क्या है, दिमागदार है, वो यहाँ पे वाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे, 5000 पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। अगर वो 5000 वैल्यू पुट कर दी ना तो वैल्यू क्या बन जाएगी, फिर वो एस की वैल्यू बन जाएगी। क्या वैल्यू बन जाएगी? उसने पूछा क्या है तुमसे, फंक्शन। फंक्शन क्या बन रहा है यहाँ पर इस इकोनॉमी का, एस इक्वल्स टू माइनस 250 प्लस 0.25 वाई। ईमानदारी से बताओ वाई की वैल्यू किस किसने पुट करी, क्योंकि मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है ना। देखो मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मुझे पता है कि मेरे बच्चों के अंदर ये हैबिट है, वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा कर देते हैं। दैट मैंने वैल्यू पुट कर दी और आंसर एस की वैल्यू निकाल दी तुम लोगों ने 5। अरे वो भी तुम निकाल दोगे, 5000 को 12.5 निकाल दोगे, एक आदमी तो वैल्यू 250, वो भी गलत निकाली है, ठीक है। सेविंग फंक्शन यहीं पे छोड़ना है। अब आपकी बात इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की, ये तो आपके सामने है सबके। K इक्वल्स टू 1/MPS, MPS कितना आया भाई 0.25, 4 हो गया। 5वां पॉइंट, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि वाई की वैल्यू निकालिए ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो पहले तो मेरे को ये बताओ श्रुति, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे इनकम और कंजप्शन इक्वल। आप पकड़ मामला स्मार्ट होते के साथ ही गलत। आगे अटेंडेंस कवर करो साथ साथ। बच्चों देखो अटेंडेंस हो रही है तो बिल्कुल साइलेंट। साक्षी का नेम कट कर दो। एक नाम इसमें और ऐड नहीं हो रहा था, तुषार। इसको हो गए कम से कम 5-7 क्लास हो गए आते हैं। अटेंडेंस बस डाल दो ग्रुप में, कि जितने जो महाराज हैं, जो अपसेट हैं, आप अपनी तरफ से काम कंप्लीट कर दो, ठीक है। आइए बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट पर y इक्वल्स टू c है, तो अब c की इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है। चाहे y की इक्वेशन यूज कर लो किसी भी तरीके से। मान लेते हैं c की इक्वेशन, c इक्वल्स टू MPC ब्रैकेट में y, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। y की वैल्यू तो निकालनी है, c बार कितना है 250, MPC इस कॉलम में कितना आया था 0.75 ब्रैकेट में y। ये इधर जाएगा
ये इधर जाएगा, टू 250 यही रखेंगे। इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, हजार आ जाएगा सर आंसर। कितना आ जाएगा? ठीक है। ये वाला पोर्शन किस किसने करा था? 1 2 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब प्रॉपर्ली नोट करो। लिसन, 500 पोर्शन है इसमें, फटाफट से नोट। चलो फटाफट तेजी से नोट कोई। घर पे जाके अगर मेहनत नहीं कर रहे हो भाई तो दिलों में बदमाशी लेके चल रहे हो तो डेटशीट आने के बाद भी अगर पढ़ने का होश नहीं आ रहा है तो बदमाशी लेके चल रहे हो तो अरे कहना ऐसी कुछ अभी भी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। अब तो नींद ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, देखना ऑटोमेटिकली। एक स्टूडेंट की लाइफ के साथ में एक इंसिडेंट होता है, पहले आती थी ना, अब पेपर पास आ रही ना, अब और मौत आएगी सुबह उठने में। पहले तो लाश उठती थी तुम्हारी सुबह ना, अब और ऐसे हालात होंगे। अब जितना ज्यादा देर तक रात को पढ़ना चाहिए ना, उतनी जल्दी नींद आएगी। तुम किताब खोलोगे, एक था वो मैंने केवल एक स्टेटस लगाया था तुम लोगों के लिए, गली मेरी जान सोना नहीं, सोना नहीं, मार देगी लोगों, नहीं सोना नहीं। और तुम लोग का वही हाल होने वाला है। अब नींद और आएगी, पेपर आगे, डेटशीट आ गई ना, हैं? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ा लाइट रखते हैं लोगों को। प्लीज देखिए जरा, क्वेश्चन सुनिए प्लीज, क्वेश्चन सुनते रहो और लिखते भी रहेंगे। कैलकुलेट एमपीसी, कैलकुलेट एमपीसी if in an economy autonomous consumption is 500, ex-ante investment यानी कि आय की बात कर रहे हैं, लैंड इन्वेस्टमेंट जो होगी 4000 करोड़, and equilibrium level of income is 18,000। चलो भाई निकालो जरा इसको।
वैल्यू 0.75 होपफुली ठीक होना चाहिए। तुम लोगों ने इतनी मेहनत से करा तो फिर पेपर चेक कर लेते। y equals to c plus I c की इक्वेशन c बार प्लस एमपीसी ब्रैकेट में y I कितना है 4000। बातें नहीं 18 ये 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 14000। सी बार कितना है 500। ठीक है, ये तो क्वेश्चन चलो अच्छी बात है तुम लोगों ने सही करा। आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, ये नोट कर रहे कुछ नहीं कर सकते हो डन। क्वेश्चन है s की इक्वेशन दे रखी है, बातें नहीं। s इक्वल्स टू -10 0.2 y इफ एक्सेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि i इक्वल्स टू 240। कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। y निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल पर, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच विल बी नीडेड टू डबल द प्रेजेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। ये लाइन पूरी लिख देता हूँ वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच विल बी needed to double the present level of प्लीज इस क्वेश्चन को करें। हमारे क्लास के आज आखिरी क्वेश्चन है। अगर कल 2 बार आना पड़े तो आ जाओगे, कर लोगे मैनेज। आप लोगों को तो एक सिंगल टाइम आना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का अकाउंट्स और मैथ तो क्लैश होगा नहीं। जो कॉमर्स वाले हैं प्लीज मैनेज कर लो। ऐसे करते हैं कल शाम को बुलाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा। अगर मान लो अकाउंट्स और एक हुआ ना, सॉरी ये अकाउंट्स और मैथ हुआ तो हैक्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो कल शाम को मेरे ख्याल से 5 बजे एक सही टाइम है, ठीक है। 5 बजे मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ कल शाम को, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ बच्चे पता है क्या एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, कुछ नहीं ना कोई एक सेकंड 9 बजे बुलाऊंगा, मुझे पता उसमें पूरी क्लास नहीं है। मैं कितनी बार बुला चुका हूँ और कितनी बार ना आधी स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। पढ़ाने में फिर वो मजा नहीं आता, ठीक है। तो क्या कहते हैं कल शाम को 5 बजे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर आपको याद हो मैंने जो सिंघानिया वाला एग्जांपल नहीं बनाया था, जब ये टॉपिक शुरू करवाया था, ये पैसा खर्च करेगा उसको इनकम मिलेगी, वो पैसा खर्च करेगा। भैया याद है वो प्रोसेस? उस प्रोसेस को 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग समझाना है।
तो वो कल वो 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल होगा, आपको दूसरे वाले बैच को मर्ज करके बुलाऊंगा कल, ठीक है, कल शाम को 5 बजे। सॉल्व करो इसको। लगाओ दिमाग। तो लगाओ ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ ना, उसको गड़बड़ करो तरीके से शुरू कर। आप बताओ बच्चे आंसर आपका क्या है? एक है 650, दूसरा आया है 700, फर्स्ट का है, नहीं शायद मैंने गलत तो नहीं बताया। एक मिनट बाद, मेरे को लग रहा है मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर लिए। फर्स्ट का आंसर है 1250 और सेकंड का आंसर है 250। क्या चलिए भाई पेन डाउन करो और देखो इसके आंसर को फटाफट से। इक्विलिब्रियम लेवल पर है गर्ल्स, बातें नहीं। As we know that at equilibrium point S equals to I, S equals to I, ठीक है जी। I की वैल्यू कितनी दे रही है? 240। S भी कितना होगा बोलो? 240। इससे पिछले में S की इक्वेशन दे रखी है, S इक्वल्स टू -10 प्लस 0.25। S की वैल्यू पुट करी 240, ये इधर माइनस का आएगा तो प्लस का आएगा, तो अब इसको ऐसे लिख देते हैं। $250 यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू आ गया 1250। 1250 किस किस का आंसर करेक्ट हुआ? ऑलमोस्ट क्लास का करेक्ट हुआ है 1250। अब सेकंड पोर्शन को देखो, बहुत सिंपल है। सेकंड पोर्शन क्या लिखा हुआ है? Additional investment which will be needed to double the present level of equilibrium income। अभी कितना इक्विलिब्रियम निकल कर आया इनकम का? इसको डबल करना है। क्या करना है? डबल। तो y1 कितना हो जाएगा भाई? 2500 हो जाएगा। कोई शक तो नहीं सारी बात में? नहीं ना? तो एक चीज बताओ, डेल्टा y कितना बनेगा? y1 माइनस y 2500 माइनस 1250, यानी कि अगेन कितना आ जाएगा? k का एक फॉर्मूला था 1/MPS। इस इक्वेशन को देखकर क्या नजर आ रहा है? MPS कितना होगा? 0.2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आखिरी स्टेप, k इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i।
k इक्वल्स टू डेल्टा y और डेल्टा k की वैल्यू आई 5, डेल्टा y आया था 1250, डेल्टा i आ जाए ये उधर चला गया 1250 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 250 खत्म। किससे प्रॉपर आंसर हुआ कंप्लीट, जिससे नहीं भी हुआ था कवर करो उस चीज को ध्यान से कि भैया हमसे ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करे, जितने भी न्यूमेरिकल्स में जितने भी टाइप के करा सकता था। ध्यान रखना बच्चों 3 क्लास लगाएंगे इस न्यूमेरिकल्स पे। अब ये आपकी टर्न है कि आप लोग कितना ईमानदारी से उसको कवर कर रहे हैं, घर पे बैठ के आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है उसको कितना सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो अब सीबीएसई के जो सैंपल पेपर्स अपने सीबीएसई की वेबसाइट पे आ रहे वो निकाल के उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। ये सब कुछ आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी वो बाकी सबसे ना आपको 2 कदम आगे लेके जाएंगे। अगर सब जने सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो लॉजिकल है वो रिजल्ट सिमिलर होने वाला है। थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे अगर एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर रहे हैं तो, ठीक है जी। डन। कल शाम 5 बजे मुलाकात होगी संडे को, ठीक है ना। जो छुट्टी करने के मूड में होना वो ध्यान रखो कि प्रोसेस ऑफ इन्वर्स मल्टीप्लायर मैं दोबारा नहीं कराऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। ये ध्यान रखना 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल नहीं कहूँगा, न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद हम लोग चलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर क्या कहते हैं एडीएस सॉरी इंडियन इको का एक चैप्टर है हमारा मेन इंपॉर्टेंट, इंडिया पाक चाइना, ठीक है। इंडो पाक चाइना उठाएंगे या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट उठाएंगे, कोई एक चैप्टर उठाएंगे, ठीक है जी। चलिए ये नोट कर लिया। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। नहीं बच्चे मेरे पास नहीं। अगर आपको 4-5 मंगवानी है तो मैं टुगेदर वालों को फोन कर दूंगा, एक के लिए ना जैसे 2 पीछे पढ़ाते थे फिर वीडियो से कवर कर लेना, ठीक है ना। मैंने जब